वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम जीडीसी एलडीसी के जो क्वेश्चंस हैं जूनियर इंजीनियर के, उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। जीडीसी और एलडीसी ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम है। इसके अलावा अगर आप रेलवे में नहीं हैं फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं तो भी आपको इस वीडियो से काफ़ी नॉलेज मिलेगी रेलवेज के बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 है, गेजिंग वर्क शुड बी डन इन पीजी मतलब ब्रॉड गेज लाइन 60 kg लाइन। 60 kg लाइन में गेजिंग वर्क किस तरह से होना चाहिए। गेज होता है दो रेलवे ट्रैक्स के बीच की दूरी, तो 1676 होता है ब्रॉड गेज में दो रेलवे ट्रैक्स के बीच की दूरी। और जैसे कि आपको ये डिवाइस दिख रहा होगा, इसी से गेज नापा जाता है। इसमें से एक पार्ट फ्लेक्सिबल होता है और एक पार्ट गेज का स्टेबल होता है। इस तरह से रेलवे ट्रैक पर रख के चेक किया जाता है। ये देखिए, ये गेज चेक किया जा रहा है गेज। अगर ये रेड में आता है गेज तो नेगेटिव है, और वाइट एरिया में आता है तो पॉजिटिव गेज होता है। यानी आपका गेज जितना ये में नापा जाता है, जितना माइनस में गेज होगा उतना ही रेलवे ट्रैक 1676 के माइनस में अंदर की तरफ ट्रैक हो चुका है। और गेज पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब ट्रैक आपका बाहर की तरफ हो रहा है। जितना पॉजिटिव आएगा उतना ट्रैक 1676 के बाहर हो रहा है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, गेजिंग वर्क कैसे होना चाहिए। इसका आंसर है ए, यानी या तो हर 6वें स्लीपर पे या फिर 3 मीटर की दूरी के बीच में। इस तरह से गेज का वर्क नापा जाता है। अगर कम होता है तो ट्रैकमैन के द्वारा वो गेज को सेटल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्री हीटिंग टेम्परेचर ऑफ रेल एंड्स इन 80 बेल्डिंग। यानी कि 80 बेल्डिंग के दौरान जो रेल एंड्स पर टेम्परेचर पहुंचता है वो कितना होता है। देखिए, 80 होता है आपका एल्यूमिनो थर्मिक बेल्डिंग, और जो आपका एल्यूमिनो थर्मिक होता है ये मिक्सर होता है आपका एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड्स का। यहाँ एक रिएक्शन होती है जिसमें आयरन बनता है और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनता है, और साथ में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। यानी क्यू का मतलब है हीट। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो सी है, 600 ± 20 डिग्री, यानी इतना डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये बेल्डिंग के दौरान इस तरह का ये मोल्ड यानी सांचा बना जाता है। आपकी जो रेलवे ट्रैक होता है उसके आसपास में इस तरह का सांचा बनता है कि ये जो आपकी रिएक्शन होती है उसमें जो आयरन है ये साथ में पूरा रेलवे ट्रैक की जैसी पोजीशन ले लेता है। बेल्डिंग होने के बाद ये कंडीशन हो जाती है, ऐसी बिल्डिंग होती है। ये देख सकते हैं, इमेज हो रही है आपकी 80 बिल्डिंग। ये जो ऊपर रखा गया है, नीचे जो है नीचे मोल्ड बनाया जाता है, यानी एक सांचा बनाया जाता है जो रेलवे ट्रैक का आकार लेता है। ऊपर जो इसके अंदर है ये डाला जाता है थर्माइट। एल्यूमिनो थर्मिक बेल्डिंग क्या होती है, बेसिकली ये क्या है, एक फ्यूजन प्रोसेस है। इसमें बहुत सारी हीट इवॉल्व होती है, हीट निकलती है। इसमें एल्यूमिनियम का और आयरन ऑक्साइड का मिक्सर इस्तेमाल करते हैं। और देखिए, द एंड्स द पार्ट टू बी बेल्डेड, यानी जहाँ बेल्डिंग होनी है वहाँ पर एक सैंड मिट्टी या ग्रेफाइट का मोल्ड बनाया जाता है, और वही मोल्ड यानी सांचा जगह ले लेता है रेलवे ट्रैक की। इस रिएक्शन में हीट निकलती है बाहर, तो इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। याद रखिएगा, ये तो 10th की चीज़ है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेवल क्रॉसिंग इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ। यानी लेवल क्रॉसिंग जो है वो किस बेस पर से हम क्लासिफाइड करते हैं। लेवल क्रॉसिंग का मतलब होता है, एक तरह से आपने रेलवे गेट देखे होंगे, वहाँ पे बेसिकली जो रेलवे गेट्स होते हैं रेलवे ट्रैक के, जो आपने गेट देखे होंगे उन्हीं को लेवल क्रॉसिंग कहते हैं। और इन गेट्स की कैटेगरी होती है वो किस बेस पर कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं।
तो इसका आंसर देखिए TBU, ट्रेन व्हीकल यूनिट। इसकी फुल फॉर्म होती है ट्रेन व्हीकल यूनिट। ट्रेन व्हीकल यूनिट किसी भी एक गेट का यानी लेवल क्रॉसिंग का निकाला जाता है। जब भी आप किसी रेलवे के गेट से क्रॉस करेंगे तो याद रखिए वहाँ लिखा रहता है LC, उसके बाद उसका नंबर लिखा रहता है। LC मान लीजिए हम लिखते हैं 3 to 4, तो ये कोई गेट होगा, इस तरह से लिखा रहता है। और बात क्वेश्चन की करें तो TBU में क्या होता है, TBU निकालने का फॉर्मूला होता है, और इसमें ये भी जितने भी वाहन ट्रैक से उस गेट से जाते हैं उनकी गिनती की जाती है। देखिए इसमें होता है कि ट्रेन की गिनती की जाती है, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बाइक, बुलक कार्ट, इन सब की गिनती की जाती है। ये जो गिनती की जाती है वो 7 दिनों तक की जाती है। अब इसमें होता ये है कि आपके जो भी 3 व्हीलर, इसमें देखिए इस तरह से कॉलम बनाए जाते हैं, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बाइक, बुलक कार्ट और ट्रेन। इसमें जो 3 व्हीलर के जो वाहन होते हैं यानी साइकिल, रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उनको हाफ यूनिट दी जाती है। ये थोड़ा धुंधला है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं समझा देता हूँ। ट्रेन की यूनिट जो होती है वो बन रहती है, और 7 दिन तक जितनी भी ट्रेन उस गेट से निकलेंगी उनकी गिनती की जाती है, उनका एवरेज निकाल लिया जाता है। एवरेज निकालने के बाद बाकी जितने भी 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, बाइक, बुलक कार्ट, ये सब निकल रही हैं, और 7 दिन तक काउंटिंग की जाती है। इनका भी एवरेज निकाला जाता है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसके बाद जो वैल्यू आती है वो TBU होता है किसी भी गेट का। TBU यानी ट्रेन व्हीकल यूनिट। और ये TBU जो आपका आएगा उसी के द्वारा क्लासिफाइड किया जाएगा कि आपका किस कैटेगरी का गेट है। फिर से बता देता हूँ, TBU में जितनी भी ट्रेन निकलती है गेट से 7 दिन तक गिनती की जाती है, ट्रेन का एवरेज निकाला जाता है, उसके बाद आपके जितने भी वहाँ से वाहन निकल रहे हैं उसमें सिर्फ जो आपके रिक्शा होंगे उनको हाफ यूनिट दी जाएगी, बाकी 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, बाइक होंगी और बुलक कार्ट होंगी, उसकी वैल्यू 1 दी जाएगी। टोटल गिनती की जाएगी 7 दिन तक, एवरेज निकालने के बाद जो ट्रेन का एवरेज आया था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका आ जाएगा TBU। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल पथ बिछाने के लिए प्राप्त बेलास्ट होता है, बेलास्ट के लिए तैयार किए गए सतह को क्या कहते हैं। बेलास्ट होती हैं जो आपकी रेलवे ट्रैक पर गिट्टियाँ होती हैं, जो गिट्टियाँ आपस में जुड़ जुड़ के एक बहुत ताकतवर फोर्स बनाती हैं, उसे बेलास्ट कहते हैं। और बेलास्ट के लिए बिछाया गया जो आपका सरफेस है उसे कहते हैं फॉर्मेशन। इसका आंसर है फॉर्मेशन। ये आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्मेशन, ये बेलास्ट यानी गिट्टियाँ, ये फॉर्मेशन यानी कि एक मजबूत सतह तैयार की जाती है, और ये आपका स्लीपर है ऊपर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बफर रेल इज इंस्टॉल्ड इन प्लेस ऑफ। बफर रेल आपको दिख रहा होगा, इसे कहते हैं बफर रेल, इसे रेलवे का डेड एंड भी किया जाता है। तो ये देखिए, ये आपका लगाया जाता है ऐसी जगह पे। पिछली वीडियोस में भी मैं ये बता चुका हूँ, ऐसी जगह पे इसका इस्तेमाल किया जाता है LWR के एंड पे। LWR यानी कि लॉन्ग वेल्डेड रेल, ऐसी रेल इसकी लंबाई कम से कम 250 मीटर हो। दोनों एंड्स पर, LWR के एंड्स पर ऐसी जो होते हैं, ऐसी जो नहीं है तो बफर रेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ ऑफ रेल फॉर वेल्डिंग। वेल्डिंग करने के लिए कम से कम रेल की कितनी लंबाई होनी चाहिए। आंसर बता दिया आपको, 4 मीटर। 4 मीटर की लंबाई तो कम से कम होनी चाहिए वेल्डिंग करने के लिए किसी रेल की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग आर ऑल्सो कॉल्ड। पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग जो होती है वो इस्तेमाल की जाती है रेलवे ट्रैक चेंज करने के लिए, यानी कि एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे जाना हो, लूप लाइन में जाना हो, लूप लाइन से यानी मेन लाइन में जाना हो, तो उसके लिए पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसका दूसरा नाम पूछा गया है, उसे टर्न आउट कहा जाता है।
पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग में देखिए ये आपके पुराने वाले हैं, और आज के समय पर जो इस्तेमाल किया जा रहा है, मॉडिफाई किया जा रहा है, वो TWS है, यानी थिक वेब स्विच। थिक वेब स्विच हैं आज के नए पॉइंट्स हैं। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, इसकी जानकारी के लिए। जब तक के लिए याद रखिए, टर्न आउट कहते हैं पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एन एडवांस स्टार्टर सिग्नल इज यूज्ड फॉर। एडवांस स्टार्टर सिग्नल किस लिए यूज़ किया जाता है? इस क्वेश्चन में देखिए 3 टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला स्टार्टर, यानी कि स्टार्टर क्या होता है। ये सारे सिग्नल हैं जैसे क्वेश्चन में है। स्टार्टर होता है ऐसा एक सिग्नल जो कि प्लेटफॉर्म से निकलने की परमिशन देगा। स्टार्टर देखिए, जैसे कि आप खाना वगैरह खाते हैं दावतों में, तो इसमें स्टार्टर मिलता है, यानी शुरुआत करने वाला। तो स्टार्टर का मतलब यही है कि ऐसा सिग्नल जो आपको परमिशन देगा, लेकिन ये होता प्लेटफॉर्म के पास है, प्लेटफॉर्म क्रॉस करने की परमिशन देता है। या तो रेड होता है या येलो होता है, क्योंकि ये लूप लाइन में जो हमारी ट्रेन चलती है वो इसकी स्पीड कम होती है, कम से कम नहीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। यानी स्टार्टर समझ में आ गया। अब उसके बाद है एडवांस स्टार्टर। एडवांस स्टार्टर होता है एक ऐसा सिग्नल जहाँ पे जो भी हमारी लूप लाइन है वो समाप्त हो जाती है और लास्ट में मेन लाइन रह जाती है। मेन लाइन 2 ही होती हैं, एक अप की एक डाउन की, इन्हें जोड़ती है लूप लाइन। जैसे आपको दिख रहा होगा, ये देखिए लूप लाइन है सारी, ये 2 लाइन ये लूप लाइन है, और ये जुड़ रही जो है इससे, ये लास्ट में मेन लाइन बन जाती है। जैसे ये डायग्राम है, इसमें एक सिंगल मेन लाइन है, ये बाकी लूप लाइन है। ये लूप लाइन इसे जोड़ती हैं तो लास्ट में एक लाइन या 2 लाइन रह जाती हैं। सिंगल लाइन पे सिर्फ 1 लाइन रह जाती है, डबल लाइन पर 2 लाइन रह जाती है। तो देखिए एडवांस स्टार्टर होता है जहाँ सारी लूप लाइन मिलकर सिंगल लाइन बन जाती हैं, उसे कहते हैं एडवांस स्टार्टर। यानी कि यहाँ कोई एक सिग्नल हुआ, यहाँ देखिए ये लूप लाइन है, लूप लाइन से ये मेन लाइन बन रही है और लास्ट में मेन लाइन ही रह जाएगी। तो यहाँ अगर कोई सिग्नल हुआ तो वो होगा एडवांस स्टार्टर। क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे शंटिंग। एडवांस स्टार्टर का इस्तेमाल होता है शंटिंग के लिए। शंटिंग में होता ये है कि कोई भी इंजन है उसको बोगियों जोड़ना है या इंजन को बोगी से अलग करना है, तो इसमें शंटिंग कहा जाता है। और एक और टर्मिनोलॉजी बची इस क्वेश्चन में, वो है इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल होता है एक ऐसी किसी जंक्शन स्टेशन पे जो स्टेशन से कोई ब्रांच लाइन कनेक्ट हो रही हो। ये मेन लाइन है किसी, और यहाँ कोई स्टेशन है, यहाँ स्टेशन के बाद अगर कोई ऐसा सिग्नल है जहाँ से ब्रांच लाइन जा रही हो, या कोई अगर सिग्नल है तो उस सिग्नल को बोला जाएगा इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल। यहाँ कोई सिग्नल हुआ तो वो सिग्नल होगा इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल, यानी ऐसा सिग्नल जो कि ब्रांच लाइन को जोड़ता है। या फिर स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर के बीच में जो सिग्नल होगा उसको भी इंटरमीडिएट स्टार्टर सिग्नल बोला जाता है। इस क्वेश्चन में इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ लेवल क्रॉसिंग द रेलवे ट्रैक एंड रोड क्रॉस। तो इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि लेवल क्रॉसिंग का मतलब आपको पहले बताया था, यानी गेट। यानी लेवल क्रॉसिंग के केस में जो रेलवे ट्रैक होता है और रोड, उनका जो लेवल होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, अलग होता है, या होता ही नहीं है। तो आप जब भी आप रेलवे के गेट से कभी निकले होंगे तो आपने देखा होगा, आप तभी अपनी गाड़ी निकाल सकते हैं जब रेलवे ट्रैक और रोड का लेवल एक जैसा हो। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये ट्रेन निकल रही है, ये गेट है, और रोड और रेलवे ट्रैक का लेवल बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। तो क्वेश्चन आपको समझ ही आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
In shunting signal, if the red band is horizontal, it indicates. शंटिंग सिग्नल में रेड बैंड हॉरिजॉन्टल है तो उसका क्या मतलब होता है? ये देखिए शंटिंग सिग्नल आपके सामने दिख रहा है। यहाँ पर 3 एलईडी लाइट होती हैं। ये जो आपकी एलईडी लाइट होती है वो इंडिकेट करती हैं, ड्राइवर को इंडिकेट करती हैं कि अपनी जो आपका आगे का ट्रैक है वो शंटिंग के लिए तैयार है, ड्राइवर को ट्रेन निकाल ली है नहीं निकालनी। जहाँ पे भी सिग्नल होता है उसके पास इस तरह से रेलवे ट्रैक तो होगा ही होगा। अब देखिए अगर ये हॉरिजॉन्टल है तो यानी कि ये 2 लाइट जल रही होंगी और इसका मतलब है कि ड्राइवर को गाड़ी रोकनी है, यानी कि आगे का जो रेलवे ट्रैक है वो लॉक नहीं है शंटिंग के लिए, इससे आगे आप नहीं जा सकते। अगर यही जो एलईडी लाइट है वो इस तरह से ये 2 जल रही होती, यानी हॉरिजॉन्टल में नहीं जल रही होती, तो आपका जो रेलवे ट्रैक है पूरी तरह से लॉक है, आगे आप ट्रेन ले जा सकते हैं। ये ड्राइवर को ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं। तो देखिए शंटिंग के बारे में पहले ही आपको बताया था। इंजन को किसी बोगी से जोड़ने के लिए या बोगी को इंजन से अलग करने के लिए जो भी वर्क किया जाता है उसे शंटिंग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉप। ये लास्ट क्वेश्चन था। तो अगर आपको देखिए हमारी वीडियो अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे और भी वीडियो हम बनाएंगे, और साथ में चाहें तो आप बेल आइकन भी दबा सकते हैं। सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को। हमारे स्टडी स्पेस में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।